हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों इससे बेहतर कहीं नहीं। आज है 8 सितंबर और आज हम लोग 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, अब से ज्वाइन कर लीजिए। डेली के पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, आप लोग डाउन कर सकते हैं। डेली के जो है ये कुछ क्लास हैं दोस्तों, जो कि आप लाइव चलते हैं। इसमें कुछ कोई भी क्लास आप ले सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है या कब मनाया गया। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है, इसलिए इसको आपको ख्याल में रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है। तो वो कब मनाया गया दोस्तों? 7 सितंबर को, यानी कि कल ही ये मनाया गया है। ठीक है, तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है दोस्तों, वो 7 सितंबर को मनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं इसमें प्रकाश जावड़ेकर। पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए हैं। इस वेबिनार में कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी इसमें शामिल थे दोस्तों। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला जो है किया था। ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित किया था कि 7 सितंबर को अब जो है ये मनाया जाएगा, क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। तो वो सौंपी गई है दोस्तों किसे? भारत को सौंपी गई है। ठीक है, ब्रिक्स खेल 2021 जो होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। ठीक है, केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। इनका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उन्होंने ब्रिक्स देशों आप लोग जानते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के इस दौर में खेल और आगे के रास्ते के प्रभावों का क्या किया है? आकलन किया है। ठीक है, खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे जो खिलाड़ी हैं जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे, उनके पास भी ब्रिक्स गेम को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर भी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आज का है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। ठीक है, किस जिले को राज्य का, यहाँ आप लोग राज्य कर लीजिएगा, राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है तमिलनाडु का जिसे केंद्र सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? तो वो है दोस्तों विरुधुनगर। ठीक है, विरुधुनगर है तमिलनाडु का, जिसको जो है केंद्र सरकार ने दोस्तों पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, किसको? विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ दोस्तों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आपको जरूर नोट करके रखना है। ठीक है, तो किसने प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो लगातार दोस्तों पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, अब की बार भी आंध्र प्रदेश ही प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है कौन? आंध्र प्रदेश। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में झारखंड पाँचवां, छत्तीसगढ़ छठा, हिमाचल प्रदेश सातवां है, राजस्थान आठवां है, पश्चिम बंगाल नवां और गुजरात 10वां है। ठीक है, तो ये सारे हैं। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है, आपको ये जो है याद रखने हैं इसमें। ठीक है,
चलिए, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? किसने? तुर्की ने। ठीक है, पूर्वी मध्य सागर में किस देश द्वारा, ठीक है, एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की जो है दोस्तों घोषणा की है, तो वो है रूस। ठीक है, रूस के साथ। गौरतलब है कि जो वर्तमान में जो पूर्वी मध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और जो इसके तटीय पड़ोसी हैं जैसे ग्रीस हो गया और साइप्रस हो गया, इसके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि जो है तुर्की ने एक बहुत बड़ा जो है ऊर्जा संसाधन की खोज की है। अब क्या है कि उनके जितने भी पड़ोसी जो तटीय पड़ोसी देश हैं, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, अब इन सब के बीच में दोस्तों जो है तनाव धीरे धीरे पैदा हो रहा है कि उस पर कौन अधिकार कर ले। तो तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार दोस्तों रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा दोस्तों की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। इनका जो है प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो वो नियुक्त किया गया दोस्तों आईएस नीतीश्वर कुमार को। ठीक है, आईएस नीतीश्वर कुमार को जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनका जो है प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कैडर के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आईएएस अधिकारी कुमार जो हैं वो उपराज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो मनोज कुमार सिन्हा है जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के सीडीओ थे, यानी कि बहुत पुराना रिश्ता है। सातवां जो प्रश्न है, शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे तथा दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जयंती होती है 5 सितंबर को। ठीक है, उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस दोस्तों मनाया जाता है। डॉक्टर जो राधाकृष्णन हैं उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। शिक्षक दिवस का उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान का महत्व देना। ठीक है, इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती है और छात्रों को स्कूल जाना होता है। ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। शिक्षा का महत्व, शिक्षक का जो महत्व क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो ये है कि जीवन बीमा कंपनी है एक बजाज अलियांस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, बजाज अलियांस, तो वो नियुक्त किया है दोस्तों किसे? आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना को एक जीवन बीमा कंपनी है बजाज अलियांस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आयुष्मान जो है जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का भी प्रचार करेंगे दोस्तों। तो जो आयुष्मान खुराना है वो भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम जो है वो स्थापित किया है। पिछला प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों कि किस मंत्रालय ने डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बहुत से हमारे भाई बहन लगातार जो है वो कंटिन्यू एक्टिव हैं और लगातार जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, जो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, वो किसने किया है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने किया है डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप। तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, उन्होंने एनसीसी की जवानों के लिए डीजी एनसीसी ट्रेनिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट को डीजी एनसीसी ट्रेनिंग मोबाइल ऐप को देश भर के एनसीसी की जवानों के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है भारत समेत वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में जो एनसीसी कैडेट हैं उनकी ट्रेनिंग जारी रखी जा सके और स्कूल कॉलेजों के ना खुलने की स्थिति में भी उनकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट या हानि ना पहुंचे, इसके लिए यह खास ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का एमडी और सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, बैंक का एमडी और सीईओ कौन बनेंगे दोस्तों, जिसके लिए आरबीआई ने अपनी मंजूरी दे दी है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और हम सभी लोगों के आंसर की रिप्लाई भी दोस्तों जरूर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।